अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश का एक नया टॉपिक। इसे हम नया टॉपिक नहीं कहेंगे, बल्कि जो हमने पिछला वीडियो देखा था यूनिट 4.3 जो कि पोएम थी गोल्डन चेन, उसमें हमने वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ किया हुआ था और उसी के साथ हमने पोएम को भी समझा हुआ था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे और फिर हमने पोएम को पढ़ते वक्त उसके मीनिंग को समझा और उसके राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स को देखा था। यहाँ पर आज इस वीडियो में जो उसी का पार्ट 2 है, इसमें हम देखेंगे उसके इंग्लिश वर्कशॉप और उसके अलावा पोएम के ताल्लुक से जो एक क्वेश्चन होता है फिगर्स ऑफ स्पीच, उसके कुछ टॉपिक्स को आज हम यहाँ पर समझते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप में जो पहला क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप शुरू करने से पहले एक मरतबा हम पोएम को रीड कर लेते हैं। पोएम जिसका टाइटल है गोल्डन चेन, सिर्फ हम उसको रीडिंग करेंगे। उसका मीनिंग हमने पहले वीडियो में समझा हुआ है। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। फ्रेंडशिप इज़ अ गोल्डन चेन, द लिंक्स आर फ्रेंड्स सो डियर and like a rare and precious jewel, it's a treasured more each year। उसमें हमने राइम वर्ड से देखा था, राइमिंग वर्ड से ईयर डियर। उसके बाद सेकंड स्टांजा, it's clasped together, it's clasped together firmly with a love that's deep and true, and it's rich with happy memories and fond recollections too। It's clasped together firmly with a law that's deep and true, and it's rich with happy memories and fond recollections too। इसमें भी हमने राइमिंग वर्ड्स देखे हुए थे, ट्रू टू। मीनिंग हमने समझ लिया हुआ है, इसलिए हम मीनिंग पर बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक मरतबा रीडिंग ले रहे हैं ताकि आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए हमारे सामने पोएम हमारे सामने से गुजरी हुई हो। आप अपने बुक में भी चाहे तो इस पोएम को सामने रखकर इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टांजा है, टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स, ईयर्स कांट इरेज द प्लेजर दैट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स। ना नेक्स्ट स्टांजा क्या है, फॉर फ्रेंडशिप इज द प्राइसलेस गिफ्ट दैट कांट बी बॉट और सोल्ड, but to have an understanding friend is worth far more than gold। For friendship is a priceless gift that can't be bought or sold, but to have an understanding friend is worth far more than gold। Now here rhyming words are sold and gold। फिर लास्ट स्टांजा था, and the golden chain of friendship is strong and a blessed tie, binding kindred hearts together as the years go passing by। और लास्ट में नाम लिखा हुआ है पोइटिस का, हेलन स्टाइनर राइस, जिन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। यहाँ पर भी राइमिंग वर्ड्स थे, टाई बाय। तो ये पोएम और उसके राइमिंग वर्ड्स और राइम स्कीम हमने फर्स्ट वाले पार्ट में देखा हुआ है, आप वहाँ से देखकर समझ सकते हो। आज हम इसी पोएम का इंग्लिश वर्कशॉप का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इंग्लिश वर्कशॉप की। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड, योर क्लोजेस्ट ट्रू फ्रेंड वर्टिकली एंड प्रिपेयर एन एक्रोटिक यूजिंग एवरी लेटर इन द नेम। ना देखिए यहाँ पर एक्रोटिक के बारे में लिखा हुआ है। एक्रोटिक क्या होता है, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया हुआ था, पेज नंबर 74 पर हमारे बुक में दिया हुआ है। तो एक्रोटिक में क्या होता है कि कोई एक वर्ड, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक ये नाम लिखा हुआ है रितेश,
रितेश में जितने लेटर्स है RITESH, इन सारे लेटर्स से हमें कोई ऐसे एडजेक्टिव्स बताने हैं जो रितेश के मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हों और हर एडजेक्टिव इन्हीं लेटर्स से शुरू हो रहा हो जो लेटर्स यहाँ पर उसके नाम में आ रहे हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, R फॉर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रिलायबल। उसके बाद I है तो I से हम कह सकते हैं इंस्पायरिंग। T से एक वर्ड बन जाता है ट्रस्ट वर्दी ना। देखिए RIT, इस तरह से अलग अलग लेटर्स से हम वर्ड्स बना रहे हैं, है ना। E से हो जाएगा इनकरेजिंग, S फॉर सपोर्टिव, और लास्ट में है H से हो जाता है हार्ड वर्किंग। ये जो हमने एक्रोटिक किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, हमने इसको किया हुआ था ना उस वक्त, अगर आप याद हो तो आपने इस तरह की एक्टिविटी की थी। यहाँ पर उसी को लेकर एक और बार रिवाइज किया हुआ है। बच्चों, इस तरह की एक्टिविटीज करने से हमें जो चैलेंज आता है उससे यकीनन हमारे वर्ड कलेक्शन है, हमारा जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, वोकैबुलरी है, उसमें इजाफा होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करने की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने किसी फ्रेंड का नाम लेना है, तो मैं एक नाम ले लेता हूँ। एक नाम आ गया हमारे सामने, फॉर एग्जांपल इमरान। इमरान का स्पेलिंग है IMRAN। अब हमें क्या करना है, हमें हर एक लेटर से किसी एडजेक्टिव के बारे में सोचना है और कोशिश ये करना है कि वो क्वालिटीज जो हमारे फ्रेंड में हैं ना, जैसे सपोज अगर वो हैप्पी है तो H अगर उसके नाम में आ रहा है तो हम कहेंगे हैप्पी। इस तरह से किसी के नाम में अगर स्पेलिंग आता है N तो और वो बहुत शरारती है तो हम कह सकते हैं नॉटी। किसी के नाम में अगर R आ रहा है और वो बहुत गुस्से वाला है तो हम कह सकते हैं रूड। इस तरह से हम यहाँ पर इमरान, ये जो वर्ड हमने लिया हुआ है, एक नाम लिया हुआ है, आप अपने किसी फ्रेंड का नाम लीजिए और उसके लिए आप इस तरह से कीजिए। फॉर एग्जांपल इमरान के लिए हम I से कह सकते हैं इंटेलिजेंट, I से हो जाएगा इंटेलिजेंट। उसके बाद M से हम कह सकते हैं मिलिटेंट ना, मिलिटेंट कहते हैं बहादुर को, मिलिटेंट। उसके बाद नेक्स्ट है R हो जाता है राउडी। राउडी यानी गुस्से वाला, जो बार बार पे गुस्सा और झगड़े पर उतारू हो जाता हो। ऐसा होते हैं ना हमारे फ्रेंड्स, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अच्छी बातें, जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं हम उसके मुताबिक उसके एडजेक्टिव्स लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है लेटर A से वर्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अवेलेबल है ना। अवेलेबल से मुराद यहाँ पर कि वो हमेशा हमारी हेल्प के लिए हाजिर होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है N से हम कह सकते हैं नॉटी, है ना। N फॉर नॉटी यानी शरारती। तो देखिए यहाँ पर ये एक्रोटिक्स हो जाएगा। एक्रोस्टिक्स में यहाँ पर हमने वर्ड लिया हुआ था, नाम लिया था हमने इमरान, और इमरान के लिए हमने इस तरह से I फॉर इंटेलिजेंट, M फॉर मिलिटेंट, R फॉर राउडी, A फॉर अवेलेबल, N फॉर नॉटी। उसके लिए जितने उसके नाम में लेटर्स आ रहे थे उसको लेकर हमने एक अलग अलग वर्ड्स बना लिए और इस तरह उसके नाम के साथ ये कोशिश की कि उसके ही एडजेक्टिव्स या ऐसे एडजेक्टिव्स बताए जाए जो उसके अंदर हो, मतलब वो वैसा, उसका मिजाज भी वैसा ही हो। तो ये एक एक्टिविटी है, ये आपको करना है। आप अपने किसी फ्रेंड का नाम लीजिए और उसके बारे में इस तरह से वर्ड्स कलेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे वर्ड्स हों जो क्वालिटीज उस फ्रेंड के अंदर भी पाई जाती हों। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक एक्टिविटी में। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है टिक द करेक्ट बिफोर द करेक्ट सेंटेंस ना। कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सी बातें करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। तो चलिए एक एक करके सेंटेंस हम लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है टाइम कैन डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप। अभी पोएम में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इस तरह का लाइन्स हमारे पोएम में आ रही थी ना। आप पोएम को बुक ओपन करके भी देख सकते हो कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है टाइम कैन डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप, इट इज
रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप। लाइन ऐसी आ रही थी पोएम में कि दैट कैन नॉट डिस्ट्रॉय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रेंडशिप कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड। पोएम में देखिए कहीं पर ये लाइन्स आ रही थी ना, हाँ जी, थर्ड स्टांजा में ये लाइन आ रही थी जहां पर लिखा हुआ था, फ्रेंडशिप इज प्राइसलेस गिफ्ट दैट कैन नॉट बी सोल्ड, कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड। तो यहाँ पर ये करेक्ट है, तो हम उसको टिक मार्क कर देते हैं कि ये सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सामने है, फ्रेंडशिप बाइंड्स हैंड्स टुगेदर। फ्रेंडशिप बाइंड्स हैंड्स टुगेदर। फ्रेंडशिप हाथों को बांध कर रखती है। क्या फ्रेंडशिप हाथों को बांध कर रखती है? यहाँ पर पोएम में हमने पढ़ा था फ्रेंडशिप बाइंड्स हार्ट्स टुगेदर ना, वो तो दिलों को बांध कर रखती है, हाथों को नहीं बांधती बल्कि वो दिलों को बांध कर रखती है। इसलिए ये वाला सेंटेंस रॉन्ग रहेगा, ये पोएम की लाइंस के हिसाब से सही नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे सामने है कि फ्रेंडशिप इज लाइक अ रियल रेयर एंड प्रेशियस ज्वेल। फ्रेंडशिप एक सचमुच का ज्वेल है। ये हो जाएगा करेक्ट वन, ये सही सेंटेंस है। इसके बाद एक और लास्ट पे है, फ्रेंडशिप हैज मोर वैल्यू देन गोल्ड। फ्रेंडशिप हैज मोर वैल्यू देन गोल्ड। फ्रेंडशिप की कीमत जो है वो सोने से भी ज्यादा होती है। इट इज राइट सेंटेंस ना, इसलिए उसे हम टिक मार्क कर देंगे। इस तरह टिक द करेक्ट बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट, ये एक एक्टिविटी जो हमारे वर्कशॉप में दी हुई थी। नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ है, रीड द पोएम एंड कंप्लीट द वेब। यहाँ पर एक वेब चार्ट हमें दिया हुआ है जिसमें सेंटर में लिखा हुआ है, फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड टू। फ्रेंडशिप को जिन चीज़ों से कंपेयर किया हुआ है वो हमें वेब चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। हमें ये वेब चार्ट कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट में हम कहेंगे फ्रेंडशिप इज कंपेयर टू गोल्डन चेन। इसी तरह फ्रेंडशिप इज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग ब्लेस्ड टाई। फ्रेंडशिप इज कंपेयर टू द ब्यूटी। Friendship is compared to the precious rare jewel. इसी तरह है friendship is compared to a priceless gift and friendship is more worthy than gold. इस तरह इन 6 चीज़ों से फ्रेंडशिप को कंपेयर किया हुआ है कि फ्रेंडशिप में ना, ये जब हम अभी पोएम पढ़ रहे थे तो उसमें ये तमाम चीज़ें हमने देखी कि फ्रेंडशिप को गोल्डन चेन कहा हुआ है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग ब्लेस्ड टाई, ब्यूटी, प्रेशियस ज्वेल, प्राइसलेस गिफ्ट, और लास्ट में हमने देखा कि मोर देन गोल्ड भी कहा गया है। तो ये हमारा वेब चार्ट जो हमारी बुक में दिया हुआ है, ये हमें कंप्लीट करना था। इस तरह से हम पोएम को रीड करने के बाद इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ये थे इंग्लिश वर्कशॉप के कुछ क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और है जो पोएम की शुरुआत में भी दी हुई है और उसके कुछ क्वेश्चंस पोएम के आखिर में भी दिए हुए हैं, वो है फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इससे पहले हमने कुछ फिगर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। फिगर्स ऑफ स्पीच नज़्मों की क्वालिटी होती है कि जिसमें पोएट्स अलग अलग तरीके से वर्ड्स को यूज़ करते हुए उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। जैसे जब हम कोई सेंटेंस कहते हैं तो हम सिंपल सेंटेंस में जब कोई बात कहते हैं तो हम वहाँ पर अपनी बात को, सामने वाले को बात पहुँचना चाहिए, ये कोशिश होती है। लेकिन नज़्मों में कोशिश ये होती है कि खूबसूरती के साथ ज़बान के अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल करना कि उसको पढ़ने के बाद उससे लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सके, उसे पढ़ने के बाद मज़ा आ जाए, अच्छा लगे। तो
तो जब इस तरह पोएट अलग अलग तरीके से अल्फाज को यूज करते हैं तो यही फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यहाँ पर कुछ फिगर्स के बारे में हमें दिया हुआ है। डेफिनेशन है कि व्हेन देयर ऑकर्स अ कंपैरिजन in the lines of a poem, the figure of speech in that line is called a simile. कि जब पोएम की किसी लाइन में कंपेयर किया हुआ हो, दो चीजों को एक दूसरे के साथ मुआवजा किया जा रहा हो, तो उसे सिमिली कहते हैं ना। सिमिली उर्दू में इसे हम कहते हैं तशबीह। उर्दू में भी हम फिगर्स ऑफ स्पीच यानी जिसको हम उर्दू में सनतें कहते हैं ना, तो ये पढ़ते हैं, जिसमें सनत तशबीह आपने पढ़ा हुआ होगा, जिसे इंग्लिश में हम सिमिली कहते हैं। सिमिली की एग्जाम्पल यहाँ पर है एज ब्राइट एज अ स्टार, एज ब्राइट एज अ स्टार, या फिर दूसरा है टॉल जस्ट लाइक अ ट्री, टॉल जस्ट लाइक अ ट्री। तो किसी रोशनी को बयान करने के लिए उसे कहा गया है एज ब्राइट एज स्टार, और किसी के कद यानी हाइट को बताने के लिए कहा हुआ है टॉल जस्ट लाइक अ ट्री। तो ये जो वर्ड एज और एज यूज किया हुआ है ये सिमिली को जाहिर करते हैं। इसी तरह सेकंड वाले एग्जाम्पल में जो वर्ड लाइक यूज किया हुआ है ये भी सिमिली के लिए यूज किया जाता है। अब सिमिली के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आगे है। इफ comparison made in the line of a poem is indirectly understood or suggested or implied without using the words as or as, yeah, just like and so on, then the figure of speech is called metaphor. एक और फिगर के बारे में क्या बता रहे हैं, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर बताई हुई है। इफ द कंपैरिजन इज मेड विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, ना यानी के जैसा या की तरह ये वर्ड्स ना यूज करते हुए डायरेक्ट किसी को कुछ नाम से पुकारा जाए तो उसे कहा जाता है मेटाफर। उर्दू में इसे हमने पढ़ा हुआ है, उर्दू में इसे इस्तिआरा कहते हैं, सनत इस्तिआरा। सनत इस्तिआरा क्या होता है आप अपने उर्दू टीचर से पूछ सकते हैं और उर्दू की बुक्स में भी ये चीजें मौजूद हैं। तो मेटाफर में क्या होता है कि किसी चीज को कंपेयर किया जाता है दूसरे से, लेकिन डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है। उसके एग्जांपल्स यहाँ पर है रिया इज द स्टार ऑफ आवर क्लास। देखिए अब रिया को स्टार ऑफ द क्लास कहा हुआ है, यानी ये नहीं कहा गया कि रिया जो है वो लाइक अ स्टार। रिया इज लाइक अ स्टार अगर होता तो उसमें वर्ड लाइक यूज किया जाता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कहा गया है रिया इज द स्टार ऑफ द क्लास ऑफ आवर क्लास, वो हमारे क्लास की एक स्टार है। इसी तरह नेक्स्ट है लाइफ इज अ गेम प्ले इट वेल ना। लाइफ इज अ गेम, जिंदगी एक खेल है। ऐसा नहीं कहा गया कि जिंदगी एक खेल की तरह है ना, खेल की तरह। लाइक अ गेम नहीं कहा हुआ है, बल्कि डायरेक्टली कहा गया है लाइफ इज गेम, जिंदगी एक खेल है। तो लाइफ को गेम से कंपेयर किया हुआ है, लेकिन कैसे, डायरेक्टली कंपेयर किया हुआ है। तो इस तरह जब फिगर में किसी चीज को किसी दूसरे से डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है, ऐसे फिगर को कहा जाता है मेटाफर। याद रखेंगे दोनों में फर्क क्या है। सिमिली में लाइक या एस के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जबकि मेटाफर में ये वर्ड्स नहीं यूज किए जाते। यही फर्क आपको याद रखना रहेगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ रही है, जिसमें हमें पूछा हुआ है कि कौन सी लाइंस में सिमिली है और कौन सी लाइंस में मेटाफर है। जैसा भी हमने उसके डेफिनेशन और उसके डिफरेंस को समझा, तो इन एग्जाम्पल्स के जरिए हमें बताना है कि कहाँ पर मेटाफर है और कहाँ पर सिमिली है। लाइन है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यहाँ पर देखिए स्टार्स को लाइक अ डायमंड कहा हुआ है। लाइक अ डायमंड का मतलब क्या हुआ, लाइक वर्ड यूज किया हुआ है। तो लाइक हमें पता है लाइक का वर्ड हम सिमिले में यूज करते हैं ना।
तो लाइक और एज इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो सिमिली में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्टॉर्मी सी एज डार्क एज कोल। कोल और सी को कंपेयर किया हुआ है और उसमें जो डार्क है उसे बताने के लिए एज डार्क एज लिखा हुआ है। तो इसमें भी ये जो वर्ड एज यूज किया हुआ है, ये एज जो है जाहिर करता है कि ये सिमिली की एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सिमिली। आगे बढ़े थर्ड एग्जाम्पल पर। ओल्ड माइटी ट्री योर ब्रांचेस स्पैन द स्काई ना, योर ब्रांचेस स्पैन द स्काई। देखिए यहाँ पर ब्रांचेस को स्काई के कंपेयर किया हुआ है, लेकिन इसमें लाइक या एज के जैसा वर्ड यूज नहीं किया हुआ है, बल्कि डायरेक्ट कहा हुआ है कि तुम्हारी ब्रांचेस तो आसमान की तरह फैली हुई है। तो आसमान की तरह ना कहते हुए ना, आसमान स्काई से डायरेक्ट कंपेयर किया हुआ है, उसमें लाइक या एज के वर्ड्स नहीं यूज किए हुए हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे मेटाफर। टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, टाइम को मनी से कंपेयर किया हुआ है, डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, इसलिए इसे कहा जाएगा मेटाफर। इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं मेटाफर और सिमिली की जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स और हैं, लाइक अ केज्ड बर्ड सैडली सिंग्स। लाइक अ केज्ड बर्ड सैडली सिंग्स, यहाँ पर वर्ड लाइक यूज किया हुआ है, इसलिए ये सिमिली कहलाएगा। राइट, लाइक अ केज्ड बर्ड यहाँ पर सिमिली कहलाएगा। देन नेक्स्ट है मोर देन क्लाउड्स यू आर सॉफ्ट। मोर देन क्लाउड्स यू आर सॉफ्ट, यहाँ पर लाइक या एस का वर्ड यूज किया हुआ है क्या? नहीं, बल्कि जिससे बात की जा रही है उसको डायरेक्टली क्लाउड के जैसा कहा गया है, इसलिए ये हो जाएगा मेटाफर। तो सिमिली और मेटाफर ये दो फिगर्स ऑफ स्पीच आपको याद रखना रहेगा। दोनों में दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। डिफरेंस क्या रहेगा? जब लाइक या एज इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो वो सिमिली कहलाता है। जब लाइक या एज इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं किए जाते, बल्कि डायरेक्ट किसी चीज को किसी दूसरे नाम से पुकारा जाता है, उसे मेटाफर कहा जाता है। और उर्दू में भी ये फिगर्स हम यूज करते हैं। सिमिली को हम सनत तशबीह कहते हैं, जबकि मेटाफर को सनत इस्तिआरा कहते हैं। नेक्स्ट है द रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स। रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर रोज को किंग से कंपेयर किया हुआ है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए हो जाएगा मेटाफर। और यहाँ पर एक और फिगर के बारे में हम देखने जा रहे हैं जिसका डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन अपोजिट आइडियाज ऑकर इन द सेम लाइन ऑफ द पोएम। व्हेन opposite ideas occur in the same line of the poem, the figure of speech that occurs in that line is called antithesis. ये वर्ड याद रखेंगे, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस यानी ऐसी फिगर जिसमें एक ही लाइन्स में दो अपोजिट आइडियाज या अपोजिट वर्ड्स हम समझने के लिए कह सकते हैं, उनका यूज किया हुआ हो। उर्दू में भी हम पढ़ते हैं सनत तजाद। सनत तजाद जो कि यही होता है जिसमें दो अपोजिट ख्यालात, दो अपोजिट वर्ड्स को यूज किया जाता है। उसके एग्जाम्पल से है, फॉर एग्जाम्पल अप एंड डाउन द हिल दे फ्लू। अप एंड डाउन द हिल ना, यहाँ पर अप एंड डाउन ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए इस लाइन में हम कहेंगे इट इज एंटीथेसिस। इसी तरह मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। इसमें दो अपोजिट आइडियाज कौन कौन से हैं? एक तरफ है मेनी और दूसरा है फ्यू। मेनी एंड फ्यू आर टू अपोजिट आइडियाज, दैट्स व्हाई इट विल बी एंटीथेसिस। याद रहेगा एंटीथेसिस। इसी तरह नेक्स्ट है द बेस्ट ऑफ टाइम्स द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। द बेस्ट ऑफ टाइम्स द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, है ना, दो चीजें हैं, बेस्ट एंड वर्स्ट, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं।
तो बेस्ट एंड वर्ड्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस तरह से ये अपोजिट आइडियाज को लेकर जब इस तरह से पोएम में लाइन आती है तो इसे कहा जाता है एंटीथेसिस। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें कुछ लाइंस हमारे सामने आ रही हैं और सेकंड वाले कॉलम में कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम दिए हुए हैं। हमें बताना है इसमें कौन कौन से फिगर किस लाइंस में आ रही हैं। लाइन्स हैं हमारे सामने, देयर आर 5 लाइन्स और सेकंड कॉलम में अगर हम देखें तो 5 फिगर्स यूज किए हुए हैं जिसमें सिमिली, मेटाफर, एंटीथेसिस और एलिट्रेशन इस तरह से फिगर्स के नाम दिए हुए हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें से मेटाफर को 2 मर्तबा कहा गया, यानी 2 लाइन्स में हमें मेटाफर दिखाई देगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से होगा। सबसे पहले है फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन। फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन, फ्रेंडशिप को गोल्डन चेन कहा हुआ है। तो ये कौन सा फिगर हो जाएगा? ये फिगर हो जाता है, ये हो जाएगा मेटाफर का, है ना। हमने देखा था तो हम उसे इस तरह मार्किंग कर देते हैं मेटाफर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है दैट कांट बी बॉट और सोल्ड। कांट बी बॉट और सोल्ड, यहाँ पर ये जो दोनों वर्ड्स है बॉट एंड सोल्ड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, इसलिए यहाँ पर जो फिगर बन जाएगा अपोजिट वर्ड्स वाला फिगर हो जाता है एंटीथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट है एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस ज्वेल ना। यहाँ पर लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस ज्वेल, इसमें लाइक का यूज किया हुआ है तो ये वर्ड हो जाएगा, ये फिगर हो जाएगी सिमिली। इस तरह से ये हो जाएगा सिमिली। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स। यहाँ पर ये जो वर्ड्स यूज किए हुए हैं लॉन्ग एंड लिव्स, इन दोनों में जो इनिशियल साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन। और लास्ट में है फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट ना। प्राइसलेस गिफ्ट फ्रेंडशिप को कहा गया है, डायरेक्टली कहा गया है, इसलिए हो जाएगा मेटाफर। तो इस तरह ये फिगर्स यहाँ पर थे जिसको हमने मैचिंग किया हुआ है। सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमें हमारी बुक में दिए हुए थे जिसे हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। इस तरह ये हमारी पोएम थी जिसमें गोल्डन चेन और उससे रिलेटेड फिगर्स ऑफ स्पीच का जो इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन है वो हम लोग देख रहे थे। बच्चों यहाँ पर ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल लिंक दिया हुआ है उसे ज़रूर फिल कीजिए। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप जल्द सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि हम आगे आने वाले वीडियोस में उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।